हेलो एवरीवन। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। चैप्टर 1 है आपकी बुक का, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्टूडेंट्स, आपको प्लेस वैल्यू बताने के लिए, प्लेस वैल्यू समझाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक प्लेस वैल्यू का चार्ट ड्रॉ किया है, जिसको कि आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। स्टूडेंट्स देखिए चार्ट, इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू है उसमें पीरियड्स होते हैं, जैसे कि 1 पीरियड, 1000 पीरियड, देन लाख पीरियड। अब जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी ये पीरियड्स भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो वंस पीरियड है यानी कि वंस प्लेस है, जो उसमें होते हैं हमारे 3 नंबर। जैसे वंस में होता है स्टूडेंट्स हमारा ये 1, ओनली 1 डिजिट यानी कि एक ही नंबर। आगे हमारा जो है 10 में हमारे आ जाते हैं 2 डिजिट। 10 उसके बाद स्टूडेंट्स हंड्रेड्स में हमारे आते हैं 3 डिजिट, जैसे 1 और 2 0। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है 1000 में हमारे होते हैं स्टूडेंट्स 4 डिजिट, जैसे 1 और 3 zeros। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारा 10,000 में स्टूडेंट्स हमारे आ जाते हैं 4 डिजिट्स, 4 डिजिट होते हैं, जैसे कि 1 के बाद 4 zeros। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है लाख में होते हैं स्टूडेंट्स 1 के बाद हमारे 5 zeros, 1 2 3 4 5। देन उसके बाद 10 लाख में होते हैं हमारे स्टूडेंट्स 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स ये पहले हमें पीरियड्स पता होना चाहिए, वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड देन लाख पीरियड्स। और जब हम जो वंस पीरियड उसमें 3 नंबर्स वाले होते हैं, जैसे वंस, टेंस, इसमें 3 प्लेसेस होते हैं। जो वंस वाला पीरियड होता है इसमें 3 प्लेसेस होते हैं स्टूडेंट, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। और जब हमारा 1000 वाला आता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे 2 प्लेस होते हैं। 1000 वाले में 2 प्लेस होते हैं, एक तो सिंगल डिजिट वाला होता है, और जब हमारे पास डिजिट 1000 में डबल आ जाती है वो, जैसे 1000 फिर उसके बाद 10,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है लाख में पहले लाख, और फिर देन जब डबल डिजिट हो जाती है तो 10 लाख, क्योंकि 10 लाख के बाद फिर हमारा करोड़ का पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक डिजिट बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, हमारे पास एक डिजिट है 2 6 7 एंड 8। हमारे पास ये एग्जाम्पल के लिए डिजिट है 2 6 7 8। अब 2 6 7 8 है, ये डिजिट है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर हम इसको इस प्लेस वैल्यू की हेल्प से, प्लेस वैल्यू की मदद से हम इसको अलग अलग प्लेसेस में लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 6 है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने सर्कल किया है, ये 6 है, 6 को मैंने सर्कल किया है। तो अब मुझे ये बताना है कि जो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, जो 6 है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, किस प्लेस पे स्टैंड करता है। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ये 2 6 7 8 है, हम राइट हैंड की तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे वंस, देन टेंस। अभी बताया वंस में होती है 1 डिजिट, टेंस में हो जाती है 2 डिजिट, और 100 प्लेस में हो जाती है हमारी, मैंने अभी आपको बताया 3 डिजिट।
तो हमें किसकी बतानी है, हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 6 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 6 को जब हमने राइट हैंड की तरफ से काउंट करना स्टार्ट किया, 1 10 एंड 100, तो जो 6 था वो कौन से प्लेस पे स्टैंड हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 6 है वो 100 प्लेस पे स्टैंड हुआ, यानी कि 1 प्लेस पे आ गया हमारा 8, 10 प्लेस पे आ गया हमारा 7 और 100 प्लेस पे आ गया हमारा 6, और जो ये 2 है 2 आ जाएगा हमारा 1000 प्लेस पे, ये रहा हमारा 1000 प्लेस, तो यहाँ पर 2 आ गया। हमें जो प्लेस वैल्यू है वो 6 की बतानी है, जो कि हमने सर्कल किया हुआ है। तो स्टूडेंट 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 कौन सी प्लेस पे है स्टूडेंट्स, 100 प्लेस पे, तो हम इसके साथ 00 लगा देंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 600, यानी कि ये जो डिजिट है जिसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, उसके बाद जितने भी डिजिट है राइट हैंड साइड की तरफ जितने भी डिजिट है उतनी हम इसके साथ 0 लगा देंगे, तो वो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू आ जाएगी थी। ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी प्लेस वैल्यू। इसी तरह मैं आपको स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल बताऊंगी। स्टूडेंट्स अब मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ। देखिए जहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारा 3912, जैसे कि मैंने आपको बताया राइट साइड से काउंट करने के लिए 1s, 10s, 100 एंड देन 1000, ये मैंने आपको बताया काउंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ कोई भी सर्कल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया गया, हमें इन सभी जो ये नंबर्स हैं इन सब की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर है 3, 9, 1 एंड 2। तो हमें राइट साइड से काउंट करना शुरू करना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा क्या है स्टूडेंट्स 2, वंस में एक ही डिजिट आती है तो इसलिए ये 2, ओके। उसके बाद हमारा आता है 1। अब स्टूडेंट्स 1 वंस, टेंस, यानी कि टेंस मीनिंग 2 डिजिट, तो यहाँ पे 1 के बाद कितने डिजिट है राइट हैंड साइड, एक ही डिजिट है तो 1 से। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारा 9 भी हम इसी तरह करेंगे 9, और 9 के बाद कितने डिजिट है 2, तो हम 2 zeros लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारा 3 के बाद स्टूडेंट्स कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो हम 3 zeros लगाते हैं। तो ये थी हमारी सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू। अगर हमें एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाए इस डिजिट में, जैसे कि ये 3 दे गया हमें और हमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने सबकी प्लेस वैल्यू निकाली है। 3 की क्या आ गई प्लेस वैल्यू, 1s, 10s, 100 एंड 1000, तो 3 की प्लेस वैल्यू आ गई 3000। 3 की प्लेस वैल्यू आ गई 3000। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारा प्लेस वैल्यू का तरीका। स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, अब मैं आपको बताती हूँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, फेस वैल्यू वही होती है जिस डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू बतानी होती है। अब जहाँ ये 3 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी थी, अगर हमें यही पूछा जाए कि इसकी फेस वैल्यू मतलब कि ये 3 जो डिजिट खुद होती है, जो नंबर खुद होता है वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम, जैसे ये मैंने चार्ट आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट्स ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस बताऊंगी स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।